हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे और इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप जा कर के देख लीजिएगा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम ने क्या बताया। कूलाम ने बताया कि जैसे मान लो कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। ठीक है, एक बिंदु आवेश ये है और एक दूसरा बिंदु आवेश क्या है, ये है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, और इन पर आवेश कितना कितना रखा हुआ है, इस पर q1 और इस पर q2। तो चूंकि ये वैद्युत आवेश है, इनके बीच कुछ बल लगेगा, तो इस बल के बारे में कूलाम ने बताया। कूलाम ने क्या बताया, आइए देखते हैं। देखिए, कूलाम ने बताया कि दो स्थिर, ठीक है, देखिए यहाँ पर स्थिर शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आवेश स्थिर होते हैं तो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन अगर आवेश गतिमान हो जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, इसलिए दो स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदु आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, या आप लिख सकते हो बीच लगने वाला। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, या आप लिख सकते हो वैद्युत बल, उनके, ठीक है, तो उनके बीच का बल, ठीक है, का बल उन दोनों, लिख लीजिएगा, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। ठीक है, आवेशों के परिमाण, या आप मात्रा लिख सकते हो, आवेशों के परिमाण के गुणनफल। ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ठीक, तो देखिए क्या हुआ, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए, तो देखिए जैसे इन दोनों के बीच मान लेते हैं एक बल लगता है F। ठीक है, तो ये जो बल F होगा ना, ये इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती होगा किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 Q2, पहले पर आवेश Q1 दूसरे पर आवेश Q2, तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये पहला चीज़ कहा गया है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F जो होगा, बल जो होगा, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, R स्क्वायर के। ठीक है, देखो इसको व्युत्क्रमानुपात पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो ये 1/, में हो गया। ठीक है, तो जब ये नीचे आएगा तो इसको व्युत्क्रमानुपात अनुपात में पढ़ते हैं, जो ऊपर रहेगा तो समानुपात में पढ़ते हैं या अनुक्रमानुपात में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। तो अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस समानुपाती को हटाते हैं। तो जब इसको हटाएंगे ना, तो यहाँ पे एक नियतांक हमें लगाना पड़ेगा, इसको स्मॉल के नाम दे देते हैं, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, समझ में है, ये फार्मूला हो गया। और यहाँ पर के क्या है, जो स्मॉल के है, स्मॉल के है, ये आपका स्मॉल के एक क्या है, समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक क्या है, नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है। और इसका मान प्रयोग से निकालते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान देखो स्मॉल के बराबर होता है
9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। इस चीज़ को, और इस चीज़ को देखो, जो हमारा स्मॉल के है, स्मॉल के का मान कितना मैंने बताया, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर ना। इसी को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या कहते हैं इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है, वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो अब देखो पूरा फार्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह हमने ये वाला मान रख दिया, उसके बाद Q1 Q2 बराबर आर स्क्वायर, और चूँकि बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये आपके कूलाम के नियम का गणितीय रूप हो गया। जो ये वही बल है ना, जो हमने ये बल निकाला है, ये वही बल है जो इन दोनों आवेशों के बीच कार्यरत होता है, ठीक है। अगर ये समान आवेश है तो प्रतिकर्षण का होगा, अगर ये विपरीत आवेश है तो ये आकर्षण का होगा, ठीक है। जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ही बल ये इस पर लगाता है, ठीक। तो ये क्या होगा, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। देखिएगा अब अगला टॉपिक है हमारा एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की घात 9 होती है। हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड कर लेते हैं, बाकी सभी चीज़ों को हम एक साइड कर देते हैं। देखो ये इधर जाएगा, इधर आएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका मात्रक कितना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पर जब ये आएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का हम मात्रक निकालते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हल करते हैं, 4 गुणे पाई का मान रखते हैं 3.14 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9 हो गई, ठीक। ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम हल करते हैं ना एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट बराबर इसका मान, जो इसको हम हल करेंगे इसका मान आएगा 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मात्रक, ये इसका मान हो गया एप्सिलॉन नॉट का। देखिए एप्सिलॉन नॉट का विभेद सूत्र किस तरीके से निकालेंगे। देखिए विभेद सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यह बराबर होता है, वैद्युत बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में पता है। हमें क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है। तो पहले हम एप्सिलॉन नॉट को इधर लाते हैं, एफ को इधर ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया है, Q1 Q2 बटा एफ, क्योंकि एफ जो है यहाँ आएगा, एफ आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा हो जाएगी, बीमा, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, देखो 1/4 पाई, ये तो नीतांक है, इसका कोई बीमा नहीं होती, इसको छोड़ देते हैं। Q1 Q2, देखो जो आवेश की बीमा होती है, आवेश की जो बीमा होती है वो होती है 80, ठीक, एम्पियर और टाइम यानी कि सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, और Q2 है तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी 80। तो इन दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो A2T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, A2T2, ठीक। अब देखो F की बीमा क्या हो गई, F जो F होता है बल की बीमा होती है MLT-2, MLT-2 होता है, और R का स्क्वायर है, R का मतलब होता है L और स्क्वायर है तो ये L2 हो जाएगा। इसका मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे M ऊपर जाएगा तो M-1, L यहाँ पे देखो एक L है, यहाँ पे 2 L है तो 3 L हो गया, ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे टी लिखते हैं। देखो यहाँ पे -2 है, ऊपर जाएगा तो इस 2 में जुड़ेगा तो T4 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, MLT4 A2, ए है A2 आपका, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी, ठीक है। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा कूलाम के नियम में, उसमें आवेश क्या था, निर्वात या वायु में रखा था, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं Q1 Q2 का आवेश जिनके बीच की दूरी कितनी है, r है, एक ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसका परावैद्युतांक क्या होता है, k परावैद्युतांक कैपिटल K है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो तो जो इसके बीच लगने वाला वैद्युत बल होता है ना, वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए k लग जाता है और ये हो गया Q1 Q2 बटा r², ठीक है। तो ये किसी माध्यम में बल है, ठीक है। अगर इनके बीच निर्वात होता या वायु होती तो उसको क्या लिखते थे, उसको लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बराबर r²। चूँकि ये जो k है ना, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। k बराबर होता है माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक, परावैद्युतांक होता है। और निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, k का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो जब निर्वात में होगा तो इतना फार्मूला होगा, और जब किसी परावैद्युत माध्यम में रखा होगा, परावैद्युत का माध्यम का मतलब जैसे मान लो पानी में रखा हुआ है, ठीक है, या कोई और मोम वगैरह इसके बीच में रखा हुआ है, तो उसके बीच क्या होगा, बल ये इतना लगेगा, ठीक है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, F बटा FM कर देते हैं, तो सब कुछ कट जाएगा और ये हमें मिल जाएगा, ये एक फार्मूला होता है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि FM को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, FM = 1/4 पाई, देखो जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट k है ना, उसको हम सिर्फ एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक, Q1 Q2 बटा r²। ये क्या हो गया, अब देखो पहले क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, निर्वात की विद्युतशीलता होती थी, लेकिन अब हमने केवल एप्सिलॉन लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट k, तो k का मान निकालें तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट = k, ठीक। यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता और किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता बराबर होता है उस माध्यम का परावैद्युतांक k, ठीक है। तो ये एक संबंध हो गया। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कूलाम का नियम हमने पढ़ा। तो कूलाम के नियम एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि दो आवेश होते हैं, ठीक है। अगर वो निर्वात में, मान लो कि Q1 Q2 इनका आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो अगर ये निर्वात में रखे होंगे तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r² के। ध्यान दीजिए अगर ये दोनों समान आवेश हैं तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ और ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ। दोनों पर जो बल होगा वो समान इसी परिमाण का बल होगा, ठीक है। और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये अगर ये विपरीत आवेश होते यानी कि एक धन और एक ऋण होता तो ये वाला इसको आकर्षित करता अपनी तरफ और ये वाला जो आवेश है ये इसको आकर्षित करता अपनी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कूलाम का नियम हो गया, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।